प्रशिक्षु लीलावती देवी महाविद्यालय पिपरा ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। चतुर्थ सेमेस्टर विषय आपका आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन तथा संख्या पूर्व संबोधित क्षमताओं का विकास। जब लोग अध्याय 8 पढ़ेंगे। अध्याय का नाम है हमारे लिपि संकेतों, स्वर, व्यंजन, मात्राएं, संयुक्त वर्णों को सुडौल तथा आकर्षक रूप में लिखना। थोड़ा सा हम लोग इसमें लिपि के बारे में जानते हैं कि भाषा भाव एवं विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है तथा जिन चिन्हों के द्वारा भाषा दीर्घ काल तक सुरक्षित रहती है वे चिन्ह लिपि कहलाते हैं। इसके बारे में आपको पिछली क्लास में भी बता चुके हैं लिपि के बारे में कि लिपि किसे कहते हैं। तो क्या लिखने का ढंग जो होता है, लिखने का जो वही लिपि होता है, चिन्ह जो है उसे हम लिपि बोलते हैं। क्योंकि जब सर्वप्रथम हमारी भाषा आई तो भाषा सर्वप्रथम किस रूप में आई? मौखिक रूप में। अब मौखिक रूप में कुछ मौखिक बातें जो भी थी वह कुछ क्षण के लिए याद रहता था और कुछ क्षण में वो क्या होता था, भूल जाता था। लेकिन जब हम उसे लिपि चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करके उसे कितने भी लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं उस बात को। और चाहे जब भी हम भूलते हैं तो उसे याद कर लेते हैं, क्योंकि हम जो भी पढ़ते हैं उसको क्या करते हैं, उसको नोट्स लिख लेते हैं कॉपी, और उसके बाद में जब उसको भूल जाते हैं तो एक बार पढ़ लेंगे, वो चीज़ें हमें याद आ जाएंगी। ठीक है, तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि दीर्घ काल तक सुरक्षित रहती हैं वे चिन्ह लिपि कहलाते हैं। अर्थात लिपि का अर्थ लिखित चिन्हों को उस व्यवस्था से है जिसके द्वारा भाषा को अभिव्यक्त किया जाता है। थोड़ा सा लिपि संकेत के बारे में आइए जानते हैं। भारतीय भाषाओं में पढ़ना सिखाने में इनमें प्राप्य ध्वनि तथा लिपि संकेत की समानता का बड़ा लाभ मिलता है। लिपि संकेत पढ़ाते समय विद्यार्थी को वे लिपि संकेत पहले पढ़ाए जाने चाहिए जिनमें व्युत्पादकता यानी व्युत्पादक क्षमता अधिक रहे। इसकी सहायता से वे अधिक से अधिक नए शब्दों को पढ़ सकेंगे, उनका निर्माण कर सकेंगे। ठीक है, यानी इसकी व्यापकता होने से क्या होगा कि इसकी सहायता से वे अधिक से अधिक नए शब्दों को क्या करेंगे, पढ़ेंगे और उसका निर्माण करेंगे। ठीक है, वह कि बहुप्रयुक्तता के आधार पर, बहुत प्रयोग करने के आधार पर लिपि संकेतों को निम्नलिखित शीर्षक की श्रेणीबद्ध किया गया है। किस शीर्षक में श्रेणीबद्ध किया गया है? यानी किसमें जैसे व्यंजन है, मात्राएं हैं, स्वर है, ठीक है, संयुक्ताक्षर है और प्रयुक्त लिपि संकेत। जिसमें आपका व्यंजन, तो व्यंजन के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, यानी इस पद्धति को प्रभावशाली लिपि संकेत में व्यापक पढ़ाने के आधार पर इसका निर्धारण किया गया। यह निर्धारण किया जा सकता है कि निश्चित संख्या में लिपि संकेत सीखने से शिक्षार्थी कितने शब्द पढ़ सकता है। यानी ये निश्चित संख्या में लिपि संकेत पढ़ने से शिक्षार्थी कितने शब्द क्या कर सकता है, पढ़ सकता है। ठीक है, तो व्यंजन के बारे में आप सभी लोग जानते हैं व्यंजन किसे कहते हैं। तो स्वरों की सहायता से बोला जाता है वे वर्ण क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। बिना स्वरों के वो क्या है, अधूरा है। तो हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाती है? मुख्य रूप से 33 मानी जाती है। ठीक है, फिर आपको मात्रा है, यानी हमारे जो स्वर हैं, स्वर कितने हैं? 11। तो जो स्वर हमारे हैं, इन्हीं स्वरों की पहचान कराने के बाद हम इनके मात्राओं का भी ज्ञान बच्चों को कराते हैं, इनके बारे में उनको बताते हैं। फिर संयुक्ताक्षर हुआ, तो संयुक्ताक्षर क्या, यानी जो दो वर्णों से मिलकर कोई एक अक्षर बनता है तो वही क्या कहलाएगा, संयुक्ताक्षर कहलाएगा। ठीक है, और प्रयुक्त लिपि संकेत, इसमें जो हमारा हिंदी में लगभग 90 विशिष्ट लिपि संकेत हैं तथा उनके समस्त प्रकारों को सिखाने पढ़ाने की जरूरत है, अन्यथा शिक्षार्थी लेकर अक्षम बन सकते हैं। यानी उसे क्या किया जा सकता है, उनको पढ़ाना पड़ेगा, बिना उनके बारे में उनको बताए वो कुछ उसके बारे में
नहीं जान सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका है व्यंजन, मात्रा, स्वर और संयुक्ताक्षर। इसके बाद हम लोग लिपि की विशेषताएं पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।